यूपी के फतेहपुर में मकबरे को लेकर भारी हंगामा। हिंदू संगठनों ने मकबरे पर चढ़कर तोड़फोड़ की है। मकबरे में मंदिर होने का दावा किया गया। फतेहपुर में तनावपूर्ण माहौल, पुलिस ने संभाला मोर्चा। दोनों पक्षों को समझाने की पुरजोर कोशिश की गई। हिंदू संगठनों को कुछ दिन पहले मिली थी मकबरे में मंदिर होने की जानकारी, जिसके बाद आज संगठन ने मकबरे पर धावा बोल दिया। फतेहपुर में मकबरे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ चुके हैं। लगातार बिगड़ते जा रहे हालात, मौके पर तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। चुनाव आयोग के विरोध में इंडी गठबंधन के सांसदों का प्रदर्शन। चुनाव आयोग के दफ्तर तक निकाला गया मार्च। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई। सपा सांसद आनंद भदौरिया ने कहा, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उठाया था वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला। चुनाव आयोग पर वोट काटकर बीजेपी को जिताने का आरोप है। मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा सबसे पहले समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उठाया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने वोट काट करके बीजेपी को 2022 में चुनाव जिताने का काम किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव में भी धांधली का आरोप लगाया। कहा, पहले भी शिकायत की गई थी, अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी की गई। जब समाजवादी पार्टी ने, और मैंने खुद आरोप लगाया था कि जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को वोट काटे गए, डिलीट किए गए, तो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का विपक्ष को जवाब। कहा, जिन पर खुद बूथ कैप्चर करने का आरोप हो वो क्या ही शिकायत करेंगे। जो खुद वोट के लूट का जिन पर आरोप रहा हो, बूथ कैप्चर करने का जिन पर खुद आरोप रहा हो, वो काहे की शिकायत करेंगे? इसकी शिकायत करेंगे क्या बीजेपी शासनकाल में बूथ कैप्चर नहीं हो रहा? क्या इसकी शिकायत करेंगे कि बीजेपी का कार्यकाल में मतपेटी नहीं उठाई जा रही है? चुनाव आयोग पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने साधा निशाना। कहा, चुनाव आयोग कोर्ट की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। चुनाव आयोग के नोटिस पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कहा, संवैधानिक संस्था के नोटिस का जवाब जरूर दूंगा। संविधान में मेरी आस्था है। निश्चित तौर पर मैं संवैधानिक संस्था का सम्मान करता हूं। मैं जवाब दूंगा। मैं उस तरह के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोगों के तरह ढोल बजाने वाले नहीं हैं। संविधान में विश्वास है। आज से यूपी विधानसभा की मानसून सत्र की शुरुआत। विधानसभा में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के दो अलग किनारे हैं। समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के दो अलग अलग छोर हैं। कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया, इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। सीएम योगी ने संभल मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी को घेरा। कहा, संभल में इनकी हरकत सभी ने देखी। समाजवादी पार्टी का आचरण यही है। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंग तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। पीएम मोदी ने सांसदों को दिया नए घर का तोहफा। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर बने फ्लैट्स का उद्घाटन किया। फ्लैट्स में रहेंगे 184 सांसद। पीएम मोदी ने श्रमजीवियों से भी मुलाकात की। परिसर में लगाया सिंदूर का पौधा। फ्लैट्स के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने कहा, सांसद नहीं करेंगे परेशानी का सामना, अब काम पर कर सकेंगे ध्यान केंद्रित। 180 से ज्यादा सांसद एक साथ यहां पर रह सकते हैं। दिल्ली में पहली बार जीत कर आए सांसदों को घर अलॉट करवाने में कितनी कठिनाई आती थी। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में 180 से ज्यादा सांसद एक साथ रहेंगे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज। कहा, 4 टावर का नाम 4 नदियों के नाम पर रखा गया, लेकिन कुछ लोगों को बिहार चुनाव दिखेगा। कोसी नदी रखा है नाम, तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। धराली में मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए टेक मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे इलाके की मैपिंग हो रही है। धराली में जगह जगह तबाही के निशान। सैलाब में कई होटल तबाह हो गए। इलाके में अब सिर्फ 2 होटल बचे हैं। गंगोत्री धाम के ज्यादातर पर्यटक यहीं पर रुका करते थे। धराली आपदा में अपने बेटे से बिछड़ा व्यक्ति तस्वीर लेकर बेटे की तलाश कर रहा है। आपदा में अभी भी लगभग 50 से ज्यादा महिलाएं बच्चे लापता हैं। आर्मी के नौजवानों का अभी तक कोई सुराग नहीं।
जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने मौके पर पहुंचकर राहत अभियान का जायजा लिया है। लोगों को दी जा रही राहत सामग्री, नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने का आदेश जारी किया गया। धराली में लोगों की जरूरत का सामान करवाया जा रहा मुहैया, रसद, घरेलू गैस, कंबल, ईंधन भेज रहा है प्रशासन। उत्तराखंड के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन का 7वां दिन। रेस्क्यू टीम मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटी है। अब तक 1400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन का दूसरा चरण जारी। मलबा हटाने का कार्य हो रहा है। एक एक व्यक्ति की तलाश की जा रही है। धराली में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। ऑपरेशन में पोकलेन मशीन की मदद ली गई है। पोकलेन मशीन की मदद से हटाया जा रहा है मलबा। आपदा में धराली गांव पूरी तरीके से तबाह हुआ। गांव में सिर्फ 4 घर और 2 होटल बचे हैं। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर दलदल में फंसी कार, मशीन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। उत्तराखंड में एक बार फिर से बदला मौसम का मिजाज। देहरादून में तेज बरसात, मौसम विभाग का हाई अलर्ट। देहरादून में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। नदी नाले उफान पर हैं। पानी में कई जानवर बह चुके हैं। उत्तरकाशी के गंगनानी में बैली ब्रिज बनकर तैयार हुआ। पुल से शुरू हुई आवाजाही। बाढ़ प्रभावित उत्तरकाशी में संपर्क बहाल करने के लिए पुल का निर्माण किया गया। चमोली में जगह जगह खिसके पहाड़, लैंडस्लाइड से सड़कों पर आया मलबा, कई रास्ते बंद हो चुके हैं। चमोली के बाजपुर में पहाड़ से आया मलबा, सड़क पर मलबा आने से रास्ता बंद हुआ। प्रशासन ने तुरंत मलबे को हटाया। उत्तराखंड के चोपता में लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर गिरा भारी भरकम पेड़ गिरने की वजह से रास्ता बंद हुआ। दिल्ली वासियों को मिली बड़ी राहत। दिल्ली में पिछले 2 दिन से बढ़ रहा यमुना का जलस्तर घट चुका है। बाढ़ आने का खतरा टल गया। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में आई बाढ़। लोग आवाजाही के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। हापुड़ पर भी मंडराया बाढ़ का खतरा। गढ़गंगा नदी के खतरे के निशान को पार कर चुकी है। आसपास के इलाके में अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में छाया घना कोहरा, फिर मौसम बदलने के आसार हैं। राज्य में भारी बरसात की चेतावनी। एटा में बाढ़ में बहकर आया मगरमच्छ, गांव की आबादी तक पहुंचा। गांव के लड़कों ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ा। गुजरात के वलसाड में बरसात बनी आफत। लोगों के घरों में भरा पानी, गाड़ियों की आवाजाही बंद। जिला प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। तकनीकी खामी की वजह से एयर इंडिया का विमान डायवर्ट किया गया। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रहे विमान की चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। चेन्नई एयरपोर्ट पर विमान की जांच होगी। फ्लाइट में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई सांसद सवार थे। केसी वेणुगोपाल बोले, दिल दहला देने वाला मामला था। कैप्टन के फैसले ने सभी लोगों की जान बचाई। एयर इंडिया ने केसी वेणुगोपाल को जवाब दिया। कहा, तकनीकी समस्या और खराब मौसम की वजह से फ्लाइट को डायवर्ट किया गया। एयर इंडिया ने असुविधा के लिए खेद जाहिर किया। श्रीलंका सांसद हर्षद डी सिल्वा ने भी भारत की तारीफ की। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ में भारत के रुख की सराहना की। कहा, भारत का साहस एशिया को प्रेरित करता है। भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख साइमन स्टुअर्ट। दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन्स में दिया गया उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आज भी एनकाउंटर जारी। सुरक्षा बलों ने गुफा में धमाका किया। आतंकवादियों के गुफा में अपना ठिकाना बना रखा था। किश्तवाड़ में जंगलों में छिपे 2 आतंकवादी। भारतीय सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों का ऑपरेशन जारी है। कुलगाम में एनकाउंटर का आज 11वां दिन। आज भी आतंकवादियों की तलाश जारी। अब तक 2 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। लखनऊ में बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंश ने अखिलेश की पीडीए पाठशाला के खिलाफ लगवाए पोस्टर में ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल दिखाया गया। अखिलेश यादव को माफी मांगने के लिए कहा गया। जेल से छूटे आरोपियों को सम्मानित किए जाने पर बोले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा, यूपी में जंगल राज कायम है। बीजेपी के ज्यादातर लोग अपराधी हैं। आगरा में झाड़ियों में कपड़े में लिपटी मिली नवजात बच्ची। रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया। बच्ची को सीएचसी खंदौली में भर्ती किया गया। पुलिस ने मासूम के साथ हैवानियत करने वाली मेड के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी मेड को भी गिरफ्तार किया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने बीएसए और चाइल्ड वेलफेयर को पत्र लिखा है। मान्यता सहित सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। राजस्थान के सिहोरी में पशुओं में शुरू हुआ लंपी वायरस का रोग। गांव में लगातार पशुओं की मौत से हड़कंप। 100 से ज्यादा पशु लंपी वायरस से ग्रसित हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर पर हाई अलर्ट। सरहद पर आज से शुरू हुआ विशेष अभियान। 17 अगस्त तक चलाया जाएगा ऑपरेशन अलर्ट। जैसलमेर बॉर्डर पर की गई अतिरिक्त जवानों की तैनाती। सीमा सुरक्षा बलों की चौकियों पर कड़ी निगरानी। बीएसएफ के अधिकारी और जवान चौकस निगाहों से कर रहे हैं सरहद की रक्षा। मुरादाबाद में कई जगह रोकी गई गैस की सप्लाई। रामगंगा नदी में गैस पाइपलाइन में रिसाव के कारण लिया गया फैसला। गोंडा के नवाबगंज कस्बे में दुकान की छत पर चढ़ा सांड। छत से उतारने में लोगों के पसीने छूटे। घंटों मशक्कत के बाद सांड को नीचे उतारा गया।
अलीगढ़ में दुकानदार को युवक से 250 रुपए उधारी लेना भारी पड़ा। आरोपी ने दबंगों के साथ मिलकर दुकानदार के परिजनों पर हमला बोला। हमले में 3 लोग जख्मी हुए, एक की हालत गंभीर है।